welcome everyone. So today is our session on growth mindset for parents. So हमारे साथ बने हुए हैं अरुंधति जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच है फॉर मदर्स. सो अरुंधति, ओवर टू यू. आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताइए कि आपने क्यों आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर मदर्स ये क्यों इतना हम फोकस करते हैं कि क्यों सीखना जरूरी है मदर्स को. Right, यस, right. ओवर टू यू. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंजीत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आपके साथ बात करना मतलब बहुत दिनों से मेरा मतलब आई विश टू was talk with you. Or my story regarding my story, it's like I wanted to be a parent coach, but then I realized that if parents are not developed or fully well from inside out, then they cannot apply those parenting strategies that we teach and that we learn every day online, right? So that is when I decided to be a self development coach or a personal development coach, as you were saying. And inside my program, I help mothers to heal from inside and then work on their connection, and then do the outer parts. First they do the inner work, then they do the outer work. Yeah, so this is my motivation to work on self development, not only parenting but the overall development of यस parents, यस, especially वेरी mothers, नाइस. actually. क्योंकि बहुत Mothers. जरूरी है, मुझे लगता है कि एक मदर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो अपने आप को पहले ग्रो करे. सो Right, इट्स right, वेरी नाइस कि आप absolutely. इतनी हेल्प कर रहे हो मदर्स की. इट्स वेरी गुड You're टॉपिक जो a आपने very मतलब. you're doing a wonderful job as well, है ना? अभी तो parenting and life coach, and you're doing almost the same thing that I am doing as well, यस यस. right? सो अभी मैंने कुछ दो तीन क्वेश्चंस जैसे हम प्रिपेयर किए हैं जो मैं चाहती हूँ कि हमें ज्यादा क्लैरिटी मिले कि क्यों ग्रोथ Yes, माइंडसेट जरूरी है. पहले तो हम जानना right. चाहेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है और वो फिक्स्ड माइंडसेट से कैसे डिफर करता है, उससे अलग कैसे Yes, है. yes, yes. जब हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करें ना, तो एक बुक की बात तो करना ही पड़ेगा जो कैरल ड्वेक का लिखा हुआ है, राइट? माइंडसेट. हैव यू रेड इट येट? लिटिल आपने बिट पढ़ा है? अबाउट ऑन इन हाँ, है ना? द न्यू विकिपीडिया. साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, यही है ना नाम? सो उसमें ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट का अलग अलग से डिफरेंशिएट किया गया है. सो ग्रोथ माइंडसेट क्या है? जो डेवलप करने का, जो द विल टू डेवलप आवर सेल्स, राइट? जो क्या बोलते हैं, लाइक हम मन में वो होना चाहिए कि हम लोगों को डेवलप करना है. ये नहीं कि वी आर फाइन, जो है हम लोग यस सही है, बट द विश टू डेवलप आवरसेल्फ, वो चीज होना चाहिए. दैट इज द माइंडसेट, दैट इज द यस ग्रोथ माइंडसेट. यस. देन वी शुड बी एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस, है ना? जो फिक्स माइंडसेट, इससे अलग क्या होता है? चैलेंजेस से डरते हैं, यस, जिन लोगों का राइट फिक्स माइंडसेट होता है, राइट? सो राइट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, बट जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड लर्न फ्रॉम इट एंड ग्रो फ्रॉम इट. ओके, राइट. सो ये एक चीज हो गया. फिर आता है जो मतलब परसिस्टेंसी, है ना? जो एक जगह, अगर देखिए रेजिलियंस क्या होता है, अगर हम कहीं पर स्टॉप हो गए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अगर हम वहीं पर रुक जाए, तो अगर डर के बैक ऑफ कर दे, तो वो चीज ग्रोथ माइंडसेट में नहीं होना चाहिए, वो फिक्स माइंडसेट है. राइट अगर हम लोग परसिस्टेंट होते हैं, तो वो माइंडसेट, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, राइट? राइट फिर राइट. होता है जो लर्निंग एबिलिटी, है ना? जिन लोगों का फिक्स माइंडसेट होता है, उन लोगों का लर्निंग टेंडेंसी नहीं होता है, वो बस सिचुएशन को ब्लेम करते हैं या आइदर, और विक्टिम माइंडसेट में जीते हैं, है ना? फिक्स माइंडसेट कैन आल्सो बी कॉल्ड अ विक्टिम माइंडसेट, है ना? राइट राइट पर राइट. जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो सीखते हैं, है ना? जो हार्ड टाइम्स होता है, तो वहां से हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, राइट? वी learn from that, and we do not look at that in a negative way anymore, है ना? राइट. तो दैट इज ग्रोथ माइंडसेट. फिर जो होता है वो ग्रोथ माइंडसेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो इंस्पायर होते हैं कुछ, जब हम कोई स्टोरीज देखते हैं, तो ये नहीं कि बस देख लिया, अच्छा लगा, बस हो गया, नहीं, बट वी गेट इम्प्लीमेंटेशन. इंस्पायर्ड, यस. राइट? अगर आज मैं ऐसे ही मतलब सोशल मीडिया में बैठी होती हूँ, मेरे मन में कुछ होता है कि मुझे कुछ करना है, फिर मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, कुछ कोचेस को देखती हूँ, तो आई विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड आई ट्राई टू बी लाइक देम एज वेल, राइट? दिस इज ग्रोथ माइंडसेट, राइट राइट? राइट. और फिक्स माइंडसेट वालों की जो
कुछ ट्रेट्स होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट में नहीं होता है, दैट इज इनसिक्योरिटी, है ना? कोई मुझसे आगे निकल जा रहा है, इसकी वजह से कोई इनसिक्योर होता है, तो दैट इज फिक्स माइंडसेट फिक्स एंड वी माइंडसेट। नीड टू चेक दैट हमें है कि नहीं, वी हमको चेक करना होगा। राइट। और जो है कुछ लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, है ना? मतलब ऐसे लेबल तो नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं नार्सिसिस्ट कि वट एवर आई एम फाइन, मुझे और डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, जरूरत तो नहीं ये है। आई थिंक है ना दैट्स वेरी ये डेंजरस जब हम सोचते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। दैट्स वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली यस, दैट दैट मीन्स दैट कि हम लोग एनालिसिस भी नहीं कर रहे कुछ कुछ हमें हम्म। क्या कोई कमी है कि नहीं। इट्स नॉट लाइक आई एम लाइक, मैं अगर मेरी भी एग्जांपल दे दूं कि आई एम वर्किंग विथ मदर्स विद देयर सेल्फ ऑन देयर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑल, बट दैट डज नॉट मीन कि मुझ में कोई प्रॉब्लम अभी है नहीं, हाँ। मुझ में कोई ग्रोथ की जगह नहीं है। आई हैव अ राइट लॉट ऑफ एरियाज टू ग्रो इन लाइफ, राइट? या। सो ये चीज मुझ में होना चाहिए कि मुझे भी अभी ग्रो करना है, इसलिए मैं अभी भी वेबिनार्स कर रही हूँ, अभी भी अपस्किल कर रही हूँ, दैट बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ एरियाज टू ग्रो, है ना? राइट सो राइट। ये चीजें होती है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की, अकॉर्डिंग टू अमेजिंग मी। अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि हमें इस चीज की क्लैरिटी हो नहीं पाती जब हम इसको यस, डीप इस चीज को जानते हैं कि हमारे पास हमारे बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आ जाते हैं जब हमारा फिक्स्ड माइंडसेट आई थिंक होता है। तो हम सोचते हैं कि राइट, हमें जरूरत ही नहीं है कुछ सीखने की, हमें ऑलरेडी वी नो एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट यस, सेंटेंस इज वेरी वेरी डेंजरस जब हम कहते हैं हमको सब कुछ पता है। सो आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम बच्चों को ये चीज को रोल मॉडल कैसे कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं ये चीज सीख सकें हमारे से ही, बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स राइट। आर गुड रोल मॉडल। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डेफिनेटली, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ना चाहते हुए भी रोल मॉडलिंग कर लेते हैं, है ना? जैसा हम रहते हैं बच्चे देखकर वैसा ही सीखते हैं। तो राइट ग्रोथ माइंडसेट अगर हम लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर दे तो बच्चे वैसे सीख जाएंगे, बट कुछ चीजें हम कॉन्शियसली कर सकते हैं, राइट? तो वो चीजें कुछ मैं बताऊंगी। वन ऑफ देम इज जब हम प्रेस कर रहे हैं बच्चों को, राइट? जो हम उन लोगों को रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट राइट जिसकी बात हम करते हैं, तब करते टाइम हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे दैट यू आर अ वेरी स्मार्ट बॉय, ओ यू आर राइट अ राइट। वेरी स्ट्रांग बॉय, ब्रेव बॉय, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम उनको उनके एफर्ट को एफर्ट्स। अप्रिशिएट करेंगे, राइट। है ना? And ऐसे बोलेंगे कि ओ आई एम सो अमेज टू सी द वे यू ट्राइड, है ना? वो जैसे ट्राई, अगर वो कुछ अचीव कर लेता है तो हमको ऐसा नहीं बोले यू डिड अ वेरी गुड जॉब, ऐसे नहीं। पेरेंट्स को हम लोग ऐसा बोलने के लिए कहते हैं कि यस अप्रिशिएट कीजिए ये वो, यस यस। बट हम एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए बोलेंगे और थोड़ा डीप करने के लिए बात को, ठीक है? तो बच्चों के मन में आ जाए कि मेरी पेरेंट्स मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने जो अचीव किया है उसको नहीं उसको अप्रिशिएट कर नहीं। रहे हैं। So this राइट। will incorporate the growth mindset in kids as well, है ना? तो उनको उनके दिमाग में ऐसा चलेगा कि मुझे ट्राई करते रहना है, अगर कुछ मतलब नहीं हो रहा है तो फिर भी ट्राई करना है, हमें राइट? जर्नी को जैसे आई थिंक एंजॉय करना है, तो हमने ये नहीं देखना कि जो यस, आउटकम है उसको अचीव करना है, हमने जर्नी को एंजॉय यस, करना है, जो हमारी यात्रा है, जो एग्जैक्टली। सीख रहे हैं हम। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। और एक चीज वो हम कर सकते हैं, फेलियर जो है उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, है ना? राइट। बच्चे को हम मार्क्स कम आ जाते हैं, सो वी बी लाइक क्या, व्हाट, दिस इज नॉट हाउ डिड यू, इतना पढ़ाई किया फिर भी ऐसा, इतना कम मार्क्स कैसे हुआ, ये वो। दिस इज नॉट, वी हैव टू नॉर्मलाइज, इट्स ओके, कभी कभी कम आएगा, कभी यस। ज्यादा आएगा, कम आएगा, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। किड्स को ये बोलना है, बट डिड यू ट्राई, दैट इज द या क्वेश्चन। दैट इज द ट्राई पॉइंट। किया कि नहीं, है ना? सो इफ राइट। यू हैव नॉट डन इट, देन इट्स अ थिंग टू वरी अबाउट, है ना? अगर इफ यू ट्राइड एंड फिर भी मार्क्स कम है, देन इट्स ओके, दैट कैन, वी हैव टू नॉर्मलाइज दैट, ओके? यस यस यस। सो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क, जैसे हम फैमिली डायनामिक्स में ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसमें क्या मतलब फैमिली डायनामिक्स में क्या रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस कैसे करता है उसको। वेरी मच, दिस हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन फैमिली डायनामिक्स, कैसे कि रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है? राइट। अगर पेरेंट्स के साथ हस्बैंड वाइफ्स में अगर हम ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि फेलियर इज नॉर्मल, है ना? राइट। दैट
we if someone is behind, they're taking inspiration from another person, the और हमारी एफर्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है। फैमिली में ही अगर ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा तो रिलेशनशिप्स तो स्ट्रांग होंगे, राइट राइट। नंबर वन इज रिलेशनशिप, देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ईजियर हो जाता है अगर हम जानते हैं कि सामने वाला हमको जज नहीं कर रहा है ऑल टाइम, राइट। राइट तो राइट ये वाली चीज फैमिली डायनामिक्स में बहुत अच्छा। और बच्चे दे यू नो दे फील लाइक ब्रीदिंग इनसाइड देयर हाउस। इट्स नॉट लाइक घर पहुंचते ही उनको लगा अच्छा अभी डांट पड़ेगी, फियर अभी या यू राइट नो दे डोंट लिव इन फियर, बट दे हाँ कैन breathe inside their house, and they feel that their house is the safe space to talk about their problems. This is, I mean, being a mother, we know how important this यस is, right? वेरी कि वो इंपॉर्टेंट हमको सेफ स्पेस समझ के आके बात करे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट। कुछ गलत उनके साथ हो तो पहले हमें बताएं, वी हैव टू बी अवेलेबल। बताओ। यस एट दैट टाइम। एब्सोल्युटली। सो आप जैसे ये बताइए कि कौन-कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, ऐसी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो प्रमोट करती हैं अनइंटेंशनली फिक्स्ड माइंडसेट को, कि हमें पता भी नहीं होता, जाने अनजाने में हम ऐसा अपना माइंडसेट हमारा फिक्स्ड हो जाता है कि उसको कौन सी ऐसी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस हैं जो प्रमोट करती हैं अनइंटेंशनली, पता भी नहीं होता हमें। राइट, राइट। सो जैसा कि हमने बोला कि हम जैसा जैसे रहते हैं पेरेंटिंग में उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। तो राइट अगर हम सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक जो चीजें होती है, हमने कोई गलती कर दी तो हम खुद को ही बोलते हैं अरे ये मतलब क्या हो गया ऐसा, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, यू नो किड्स विल ऑब्जर्व कि हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं आफ्टर अ फेलियर। वो चीज राइट अगर हम सही नहीं करेंगे तो इट विल क्रिएट अ फिक्स माइंडसेट इनसाइड आवर चाइल्ड, राइट। और राइट बच्चा अगर कुछ बोलता है, एक चीज होती है, बच्चे कभी कभी बोलते हैं मेरा बेटा तो हमेशा ही मतलब बहुत ज्यादा ये करता है कि ये आपने सही नहीं बोला, दिस इज द राइट राइट थिंग, करेक्ट यस करता है हमको। और यस तभी अगर हम इगोइस्टिक हो जाते हैं और फिर हम्म बोलते हैं कि नो आई एम द पेरेंट, आई नो बेटर, अगर ऐसा बोल देता है तो क्या होता है, फिक्स माइंडसेट आ जा फिक्स्ड रहा है ना, माइंडसेट सीखने का जो लर्निंग एबिलिटी। तो अगर मैं जान बहुत फर्म हूँ कि वो गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रही हूँ, व्हाट विल डू, टुगेदर विल फाइंड द आंसर, राइट। मैं राइट बोल रहा हूँ कि मैं उसको बोलूंगी कि आई हैव अ डाउट, सी आई अंडरस्टैंड कि तुमको पता है, बट मुझे थोड़ा डाउट है, लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। ऐसे क्या होता है, बच्चा देखता है कि उसके बात को हम सुन रहे हैं, okay. So this way they will also learn how to incorporate growth mindset inside there, and they will grow like this only. उनको अलग से ग्रोथ माइंडसेट लाना नहीं पड़ेगा अपने आप में, सो दे विल ग्रो विद दिस ग्रोथ माइंडसेट ओनली, है ना। राइट राइट राइट। तो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो फिक्स्ड माइंडसेट राइट। उनका बन गया है, क्योंकि पता नहीं होता है, अनइंटेंशनली हम वैसा ही जीवन जीते रहते हैं, हमें लगता है कि जो घर में कह दिया, बड़ों ने कह दिया, दैट ओनली गो विद द यस। फ्लो। सो वी हैव टू रीचेक, आई थिंक इंक्वायरी करनी जरूरी है। तो वो एकदम। पार्ट, उससे ओवरकम कैसे करें हम, जब हमें लगता है कि, क्योंकि डाउट नहीं करते हम बड़ी जल्दी अपने आप पर, हमें लगता यस, है कि यस। जो जो हो रहा है, अगर बच्चे का डायपर ऐसे ही चेंज करना है उसके हाथ में फोन पकड़ा कर, दैट्स ओके, हम ये सोचते हैं क्योंकि दूसरों को देखा है, इट्स वेरी इजी। यस, बट हम यस, सोचते नहीं है, तो हम उसको ओवरकम कैसे करें, जो हमारा फिक्स्ड माइंडसेट बन गया है, सो दैट वी कैन यस। सपोर्ट आवर किड्स। हुँ। तो माइंडसेट की अगर बात ही आता है तो सबसे पहले तो हीलिंग की ज़रूरत है ना? क्योंकि राइट अगर हमें जो हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारा जो बिहेवियर है, जो माइंडसेट है, वो कुछ पास्ट उसका होगा, है ना? कोई राइट सिचुएशन की वजह से वो वाला। कभी-कभी ये ट्रॉमा भी ऐसा माइंडसेट क्रिएट करता है ना, जनरेशनल ट्रॉमा जो होता है, ओके। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रॉमा आर देयर। मैं ये सब सिखा भी रही हूँ अपने कोर्स के अंदर, क्योंकि मदर्स अगर खुद को हील नहीं करेंगे ना, वो ब्लॉकेज नहीं क्लियर करेंगे, वो राइट कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। राइट सो healing is the number one solution if you want to get out of the fixed mindset, है ना, राइट and grow. तो ब्लॉकेज ही अगर हम क्लियर कर देंगे तो फिर व्हाट वी हैव टू डू पॉलिश, राइट। फिर हम तो क्लियर हो गए वो चीज से जो हमको रोक रहा था, फिर व्हाट वी हैव टू डू है टू पॉलिश आवरसेल्फ। पॉलिशिंग कैसे करेंगे, माइंडफुलनेस, राइट। राइट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो है वो लाइफस्टाइल में हम डाल सकते हैं। उसके बाद what is mindfulness, it helps us to live in the present moment, and प्रेजेंट when we're trying to live in the present moment हमारा responses सही होंगे, है ना। हमारा राइट पास्ट का जो पास्ट का बैगेज जो था उससे हम
छुटकारा पाएंगे, फ्यूचर का जो एंजाइटी है वो भी नहीं रहेगा. सो if you're living a mindful life, that will help you, incorporate a growth mindset. In growth mindset ऐसे ही तैयार हो जाएगा. Mindful lifestyle का मतलब ही होता है growth mindset, right? राइट, राइट, So these two are very very powerful tools. First is healing, जो आपको रोक रहा है उसको आप क्लियर करो. Next is mindfulness, जो आपको प्रेजेंट को सही करेगा, राइट? राइट, फिर राइट, और भी कुछ हम कर सकते हैं, सपोर्ट लेना. जर्नी में कभी कभी क्या होता है कि अकेला पड़ जाते हैं हम लोग, राइट, सेल्फ टॉक से निकल नहीं पाते हैं, नेगेटिव थॉट से निकल पाते हैं, तभी हम्म, सपोर्ट लेना जरूरी है. कोचेस हाँ, को कोचेस का सपोर्ट अगर आपको नहीं चाहिए, कि आप अगर एक स्ट्रेंजर को अपनी दिल की बात नहीं बता पा रहे, तो जिसको आप मतलब सबसे क्लोज जो है, सम हम्म, पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, शेयर थिंग्स विद देम, समटाइम थोड़ा सा भी पॉजिटिव. बट ये देखना चाहिए कि पॉजिटिव सपोर्ट आ रहा है कि नहीं, हाँ, राइट? जजमेंट ना हो उसमें, राइट, जजमेंट नहीं, वो अगर होता है तो फिर तो रेड फ्लैग है बहुत बड़ा. राइट, राइट, फिर दूर, तो प्रॉब्लम उससे और बढ़ दूर. जाती है, राइट, यस, यस, यस. राइट, राइट, राइट। दीज आर सम तो अमेजिंग टूल्स टू. नेक्स्ट, जैसे हम कौन से कॉमन चैलेंजेस हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं व्हाइल अडॉप्टिंग ग्रोथ माइंडसेट, जब वैसे उनको पता लग गया है कि अभी फिक्स माइंडसेट नहीं रहना, हमारे लिए खतरनाक है, हमें बढ़ना है, आगे यस, सीखना है, यस, यस. तो कौन कौन से उनके जर्नी में, जैसे इट्स आई थिंक इट्स अ जर्नी, तो कौन कौन से चैलेंजेस एब्सोल्युटली. आते हैं तो जो उनको फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस तो देखिए, जो अगर कंडीशनिंग एक हो रही है हमारा, तो उससे निकलने का सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है ना, माइंडसेट. राइट, मतलब जो सेल्फ टॉक, फर्स्ट राइट, थिंग. ग्रोथ माइंडसेट हमको तैयार करना है, पर हमारा सेल्फ टॉक हमको क्या बोलेगा? नहीं नो, होगा, टाइम वेस्ट है, नहीं राइट, होगा कुछ. राइट, हमारा इम्पोस्टर सिस्टम, हाँ, सिम्टम. सिम्टम या इम्पोस्टर सिम्टम, यस, यस, व्हाट इट, यू आर नॉट गुड इनफ, नहीं हम्म, होगा तुमसे, यू कांट, राइट, ये सब बोलेगा. हमारा नार्सिसिज्म जो है, जो बोलेगा कि व्हाई डू हैव टू डू दिस इवन, राइट, यू आर राइट, परफेक्ट, व्हाई, नो नो नीड, ये सब राइट, ये तीन जो है हमारा बहुत बड़ा एनिमी है. ईगो, हमारा जो ईगो है वो ईगो, नहीं करने देता यस, है ना. हमारा अहंकार, नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ डाउट, जो राइट, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम का ही एक पार्ट है, राइट, सेल्फ डाउट. वही कानों में बोलेगा कि नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बट वट राइट, एवर यू आर फाइन, जैसा है शांति से रहो. नो नीड टू नो नीड लर्न टू एंड चेंज, try new things and all. So these are some enemies that stop us from grow and all. राइट, राइट, तो आप जैसे कौन सा सुजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि वो अपनी लाइफ में ये इनकलकेट करें ग्रोथ माइंडसेट, सो दैट वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ये रोल मॉडल कर पाए, तो कौन कौन से हम सुजेशंस दे सकते हैं, आप बताइए? एब्सोल्युटली. पेरेंट्स के लिए तो डेली लाइफ का कुछ चीजें होता है, लाइक जैसा मैंने बोला कि फेलियर्स को नॉर्मलाइज करना है ना. बच्चे कुछ राइट, गलती कर रहे हैं तो ओवर रिएक्ट ना करके उसको नॉर्मलाइज की, इट्स ओके, क्या हो गया, ये तो होता ही रहता है, हो सा. तो देन दे विल अंडरस्टैंड दैट फेलियर में स्टॉप नहीं होना है, आगे बढ़ना है. फेलियर इज नॉर्मल, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड देन ग्रो. ये सब चीजें घर में करना है. और दूसरी चीज जो मैंने कुछ पहले बोला, कि बच्चे को हम कैसे प्रेस कर रहे हैं, हमारा लैंग्वेज दैट इज कम्युनिकेशन वेरी सही करना है, इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज, राइट. हैव टू praise the efforts and not the achievements, right. राइट, और अगर और कुछ ट्रिक्स होता है बच्चों से बात करने का. हम्म, अगर कुछ वो लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हमको ये बोला है, ठीक है, तुम अभी नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, अभी नहीं कर पा रहे हो, राइट. हमको राइट, एकदम बोल नहीं देना है कि तुम नहीं तुम कर कर पा रहे नहीं हो तो पा इट्स रहे हो, ओके. यस, तुम कर नहीं नहीं कर पा सकते, तो या हाँ, उसके माइंड में चला जाएगा कि आई एम नॉट डूइंग इट, नहीं हो रहा है तो हाँ, मतलब आई एम होगा ही अनेबल नहीं, टू डू इट, ऐसा. ये उनके दिमाग में नहीं घुसना चाहिए. इट्स लाइक आई एम नॉट एबल टू डू इट नाउ, बट इन फ्यूचर आई माइट डू इट, राइट. कोई हम्म, 90% मार्क्स, बच्चों का मतलब राइट, कॉमन प्रॉब्लम, मार्क्स, रिजल्ट्स एंड ऑल. हम्म, तो 90% यू यू अभी नहीं हुआ है, बट इट्स ओके, बट, लेट्स ट्राई, हो सकता है, नेवर नो. ऐसे बात करना है, राइट, दैट राइट, दे माइट डू इट. फिक्स नहीं कर देना है कि दिस इज यू, इसके बाद कुछ नहीं होना है, ठीक है. फिक्स माइंडसेट यू विल सी इन एवरी सिंगल फैमिली व्हेन पेरेंट्स टॉक विथ राइट, किड्स. हम Oh, you are कम्युनिकेशन, so stubborn.
यस, ओह! you're so लेबलिंग। और मैंने तो my fixed compliment was I'm introvert. Absolutely. मैंने राइट। label कर लिया था that I am introvert. But what हाँ। happens when I'm talking with you, हम्म। when I find person who like vibe with my energy, I talk my heart out, है ना? राइट, अभी I'm not thinking about people will watch us and all, but just राइट, I राइट, have the person I like talking with, and I'm talking. So राइट, I'm selective. Like I'm selective, right? I'm not राइट, a राइट। default by default introvert. यस, So यस। labeling का कुछ effort तो जरूर हुआ आई था, थिंक दैट इज अ but then ग्रेट I पॉइंट। हम बच्चों को कह देते हैं यही चीज जो आपने अभी yes बताया कि जैसे बच्चा जाता है, कोई गेस्ट आते हैं, नमस्ते बुलाओ, ऐसे करो, फिर हमारे घर में क्या, मैं अपने घर की बात बताती हूँ, ये शाई है, तो हम हाँ लेबल लगा देते हैं। सो आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, कि हम बात कैसे कर absolutely रहे हैं। तो वो शाई शाई शाई, उसमें शर्म आने लगती है, हम उसको उसकी गलतियों की yes शर्म फील करवाते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू रिमेम्बर। right absolutely. Yeah, राइट, these are some practical examples. These वी हैव टू things. इम्प्लीमेंट, और राइट, एनकरेजिंग लर्निंग, अगर बच्चे हमको देखेंगे हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। राइट, कुछ बच्चों का तो ऑब्जर्वेशन रहता है, बट हम मुंह बोलते भी है अगर हम ना कि ओ देखो ये हो गया, बट इट्स ओके, वी लर्न दिस फ्रॉम दिस फेलियर, ऐसा बच्चे राइट, के साथ डिस्कस करेंगे ना, तो उनके दिमाग में वो कि ऐसा करना होता है, कि सीखना पड़ता है, उसको लेकर मोड़ नहीं करना है, फेलियर से सीखना है, तो सैडली दीज आर दैट इज। प्रैक्टिकल। यस राइट, राइट। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने कितना कुछ बताया। आई थिंक मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, जो मेरी रिवीजन भी हो गई एक तरह से आपसे बात करके। जो चीजें मैं थोड़ी भूल गई थी इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज या एज राइट पेरेंट्स, राइट आई थिंक एज पेरेंट्स वी नो एवरीथिंग, हमें पता है क्या गलत है क्या सही है, बट वी बट नीड कॉन्शियसनेस टू, का थोड़ा हाँ, हमारी जो कंडीशनिंग है दैट इज अ मेन पॉइंट, जो हमारे साथ हम्म आई थिंक बचपन में हुआ। जैसे अगर मैं अपना एक सीन आई कैन शेयर, कि मेरे साथ एक जो कंडीशनिंग की आपने बात की, लाइक मुझे हैंड्स को लाइक गंदे करके उसको खाना पसंद नहीं था, फूड को वेट करके, जैसे हाथों से खाना। सो उससे मतलब मुझे बचपन से ही थोड़ा वो रोका टोका जाता था कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ क्लीनिंग पर्पस। सो अच्छा उससे हुआ क्या कि मैंने ये चीज, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरा पहले पहले फिक्स्ड माइंडसेट था, तो मैंने कहा कि राइट बड़े हैं सिखाने को, जैसे है ठीक है। तो मैंने अपनी बेटी को भी रोका, ऐसे नहीं करना। बट ओके देन आई जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी, जानी, तो मुझे पता लगा कि ये चीज मैं पास ऑन कर रही हूँ। और दिस इज नॉट अबाउट हाइजीन, इसकी वीडियो मैंने कल पोस्ट की। दिस इज नॉट अबाउट हाइजीन, हम उसमें मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं बच्चे में, इस चीज की वजह यस से, यस एंजाइटी, स्ट्रेस, यस, वो सब चीजें, एब्सोल्युटली राइट। तो सो मच टू कंडीशनिंग, लर्न फ्रॉम आवर लाइव्स ओनली, है ना? कुछ राइट। हमारे पास ये इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, कि केस स्टडीज मिल जाएंगे सबको। सही कहा आपने। तो हमारे, राइट आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमें अपना ही खुद का खुद को ही यस अंदर से देखना है कि हु एम आई, मेरा जीवन यस कैसा है, राइट। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, यस। सो थैंक यू सो मच अरुंधति, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो यस थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली यस, ओके। ओके